नमस्कार। प्री एम्पलीफायर यानी कि एम्पलीफायर से पहले, तो एम्पलीफायर से पहले यदि प्री एम्पलीफायर है तो प्री एम्पलीफायर से पहले क्या? तो भैया प्री एम्पलीफायर से पहले आता है डैक, और इस डैक के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप देख लोगे तो आपको डैक के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। अब बात आती है कि प्री एम्पलीफायर का काम क्या होता है। प्री एम्पलीफायर एनालॉग सिग्नल को कंट्रोल करता है। तो प्री एम्पलीफायर में हमें मिलते हैं कई सारे एनालॉग इनपुट्स के ऑप्शंस, जैसे कि सीडी इन या ऑक्सिलरी इन, जो कि ज्यादातर आरसीए इनपुट में होते हैं, या फिर कुछ महंगी डिवाइसेस में हमें बैलेंस्ड एक्सएलआर इनपुट भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब यदि हमारे पास दो अलग डिवाइसेस हैं, जैसे कि सीडी प्लेयर और दूसरा हमारा टीवी, जहां पे आरसीए आउट दिया गया है, तो वो दोनों डिवाइसेस को हम प्री एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर जब हमें सीडी प्लेयर से कुछ सुनना हो तो हम अपनी डिवाइस पे सीडी इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब हमें टीवी को सुनना हो तो हम अपनी डिवाइस पे ऑक्सिलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्री एम्पलीफायर में इनपुट सिलेक्शन के बाद दूसरा काम होता है एनालॉग सिग्नल को लिमिट करने का, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल। तो अब मान लेते हैं हमने सीडी को सेलेक्ट किया है, तो सीडी वाले आरसीए इनपुट से जो एनालॉग सिग्नल आएगा वो अब जाएगा वॉल्यूम कंट्रोल पे। वॉल्यूम कंट्रोल का काम होता है कि जो एनालॉग सिग्नल एम्पलीफायर को पहुंचना है उस सिग्नल को पूरा का पूरा एम्पलीफायर तक ना पहुंचने दे, क्योंकि यदि वॉल्यूम कंट्रोल का उपयोग नहीं किया तो 100% सिग्नल एम्पलीफायर तक जाएगा, जिस वजह से एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और वो इतना ज्यादा लाउड एम्पलीफिकेशन होगा कि हमारे स्पीकर से फटी हुई और बहुत ही जोर से आवाज आएगी, जिस वजह से हमारे कान और हमारे स्पीकर्स दोनों ही खराब हो सकते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम कंट्रोल साउंड सिग्नल को फुल पावर के साथ एम्पलीफायर तक जाने से रोकता है। अब बात आती है साउंड क्वालिटी की। तो जो इस तरह के पोटेंशियोमीटर आते हैं, मुझे पर्सनली ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये साउंड की क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं। मैं अपने DIY एम्पलीफायर्स को पावर एम्पलीफायर की तरह डिजाइन करता हूं, जिससे कि उन तक प्योरेस्ट साउंड पहुंचा सकूं। और वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए मैं अपने फोन के वॉल्यूम कंट्रोल का उपयोग करता हूं, और जब कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूं तो कंप्यूटर का वॉल्यूम कंट्रोल उपयोग में लाता हूं, और यदि टीवी का उपयोग करता हूं तो वहां टीवी के रिमोट से वॉल्यूम को कंट्रोल करता हूं। DIY करने वाले लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा, प्री एम्पलीफायर सेक्शन में वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर को अवॉइड करें। तो अब आप कहेंगे चलो भैया ये सब बात तो ठीक है, बेस ट्रेबल के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो भैया बेस और ट्रेबल तो मोह माया है और कुछ नहीं। बेस ट्रेबल मिड के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, उसे जरूर देख लेना। फ्लैट जो है ये है जरूरी। फ्लैट साउंड जो है वो बेस्ट साउंड है, उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी आपको एकदम क्रिस्प, क्लियर, कड़क, धमक, छमक, टनक, सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई देगा हर गाने में। अब बहुत सारे गाने जब म्यूजिक डायरेक्टर डिजाइन करते हैं तो क्या होता है कि उनको किसी गाने में ट्रेबल कम ही रखनी, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही नहीं यूज कर रहे हैं जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज में जाते हो, तो आप कितना भी ट्रेबल के नॉब को घुमा लो, तोड़ डालो, लेकिन ट्रेबल निकलने वाली नहीं है उसमें से। अब इस वीडियो में मैं यही कहूंगा कि प्री एम्पलीफायर स्टेज में जहां भी बेस ट्रेबल के लिए नॉब्स दिए गए होते हैं, मुझे पर्सनली आज तक वो कभी सही नहीं लगे। स्पेशली ये एक बेस मिड ट्रेबल बोर्ड मैंने DIY के लिए मंगाया था, इससे बेकार साउंड क्वालिटी मैंने लाइफ में नहीं सुनी। DIY करने जा रहे लोगों के लिए मेरी सलाह यही है कि इस तरह के बेस ट्रेबल बोर्ड्स को अवॉइड करें। ये सिर्फ साउंड सिग्नल्स को खराब करते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोगों को शायद इस तरह के बेस ट्रेबल बोर्ड से निकलने वाली ध्वनि पसंद आती भी होगी, तो वो लोग अपनी पसंद के हिसाब से अपना सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी
कि यदि बेस ट्रेबल को आप कंट्रोल करना ही चाहते हैं तो अपने फोन, टीवी या कंप्यूटर से करें। अरे हाँ, याद आया, ये एक वीडियो देख लेना, बेस ट्रेबल 3D साउंड सब कुछ जादू से मस्त कंट्रोल होगा। ये एक एप्लीकेशन है जो फोन पे हम डाल के उपयोग में ला सकते हैं। पर्सनली मैं बेस ट्रेबल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बेस और ट्रेबल को हमेशा 0 पे ही रखता हूं, या कंट्रोल नॉब्स दी गई हो कहीं तो उन्हें बिल्कुल बीच में रखता हूं। वैसे ये सबकी अपनी अपनी पसंद पे निर्भर करता है। आपको यदि बेस ट्रेबल घटा बढ़ा के साउंड पसंद आती है तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेस, मिड या ट्रेबल को मैक्सिमम 3 dB तक ही बढ़ाएं, वरना साउंड क्वालिटी पे असर पड़ सकता है। अब कई सारी डिवाइसेस में प्री एम्पलीफायर स्टेज में इक्वलाइजर भी दिया गया हो सकता है, तो वहां इक्वलाइजर का उपयोग एक रूम में साउंड करेक्शन के लिए किया जाता है। इक्वलाइजर क्या होता है और किस तरह से साउंड को सही किया जा सकता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, इन्हें जरूर देख लीजिएगा। जनरली इक्वलाइजर हमें एवी रिसीवर्स में देखने को मिलता है और लेवल कंट्रोल्स का ऑप्शन भी हमें एवी रिसीवर में देखने को मिल जाता है। लेवल कंट्रोल अक्सर मल्टी चैनल स्पीकर्स के लिए दिया जाता है, जिससे हम हर एक स्पीकर से आने वाली साउंड को सही तरह से लेवल कर सकें, जिससे हम जिस जगह पे बैठ के साउंड को सुनने वाले हैं उस जगह तक साउंड बिल्कुल सही तरह से पहुंच सके। अब ये लेवल्स को कैसे सेट करते हैं ये भी मैंने एक वीडियो में डिटेल में समझाया है, ये वीडियो भी आप देख सकते हो। एक बात और बता दूं कि बेस ट्रेबल या इक्वलाइजर का उपयोग करके हम साउंड क्वालिटी को बेहतर नहीं कर सकते। जी हाँ, ये एक भ्रम है कि अधिक बेस या अधिक ट्रेबल एक अच्छी साउंड क्वालिटी होती है। साउंड क्वालिटी से मतलब कि जो साउंड जिस तरह से रिकॉर्ड की गई है वो साउंड बिल्कुल उसी नेचुरल तरह से हमारे कानों तक पहुंच सके। एक एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज हमें हमारे स्पीकर से साफ और पूरी मधुरता के साथ सुनाई दे सके, उसे कह सकते हैं एक बेहतरीन साउंड क्वालिटी। तो ये एक वीडियो और रिकमेंड करूंगा जिसे देख के आपको समझ आ जाएगा कि साउंड क्वालिटी के पीछे क्या क्या चीजें जिम्मेदार होती हैं। तो अब मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को पावर एम्पलीफायर और इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर के बारे में बताऊंगा। अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।